नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड C4 यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इसके अंतर्गत जो है 2020 की जो परीक्षा हुई थी मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर के द्वारा, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि 2020 की परीक्षा में वो कौन कौन से प्रश्न जो थे जो कि C4 में पूछे गए थे। आप सभी को पता होगा C4 जो है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ये पेपर जो है 50 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 40 नंबर की परीक्षा मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर के द्वारा आयोजित की जाती है और 10 नंबर आपको आपके महाविद्यालय से प्राप्त होते हैं, यानी कि जहाँ से आप बीएड कर रहे हैं वहाँ से आपको 10 नंबर प्राप्त होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मेंशन भी किया हुआ है कि इसके लिए जो है आपको टाइम 2 घंटे दिए जाते हैं, यानी कि 2 घंटे की परीक्षा होगी और फुल मार्क आपका होगा 40। एक चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि प्रत्येक इकाई से कम एक एक प्रश्न चुनकर कुल 4 प्रश्नों के उत्तर दें। यानी कि इसमें जो इकाई दिए गए हैं उस इकाई से आपको कम एक प्रश्न का चयन करना, यानी कि जितने भी इकाई हैं यूनिट है, किसी यूनिट को आपको छोड़ना नहीं है। आप प्रत्येक यूनिट से एक प्रश्न का चुनाव करना है और टोटल प्रश्नों की संख्या आपको 4 होनी चाहिए। टोटल 4 प्रश्न और प्रत्येक इकाई से कम एक से ज़्यादा का चयन आप कर सकते हैं, लेकिन एक का चयन आपको करना है। किसी इकाई को आप छोड़ नहीं सकते हैं, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। हम आगे देखते हैं कि पहला प्रश्न जो है, पहले प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भाषा के अर्थ की व्याख्या करें, इसके विभिन्न रूपों को लिखें। यानी कि आप कह रहे हैं कि लैंग्वेज का जो है मीनिंग क्या होता है, भाषा का अर्थ क्या होता है, लैंग्वेज है क्या और इसके कितने रूप हैं, उन सभी रूपों को आपको व्याख्या करने के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 2 की यदि हम बात करें तो प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया था भारतीय संदर्भ में मातृभाषा के महत्व को स्पष्ट करें। यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके जो है भारत के संदर्भ में जो मदर टंग होता है इंडियन कंटेक्स्ट में, उसका महत्व क्या है। मदर टंग यानी कि मातृभाषा, यानी कि जो भाषा आप अपने घर से अपने आस परिवेश में सीखते हैं, यानी कि जो भाषा आपके घर में बोली जाती है वो आपकी क्या होती है, आपकी वो मातृभाषा होती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप मुंगेर क्षेत्र के हैं तो आपकी तरफ मगधी बोला जाता है, तो आपकी क्या होगी, मगधी आपकी मातृभाषा हो गई। यदि आप सहारनपुर मंडल के तरफ और हैं या मगध क्षेत्र के हैं तो मगध क्षेत्र में मगही बोला जाता है। तो जो भाषा जो होती है आपके सारण क्षेत्र में भोजपुरी बोला जाता है, तो वो भाषा क्या होगी, उसकी मातृभाषा हो गई। तो यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय संदर्भ में मातृभाषा का क्या महत्व है, इसके महत्व को आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है। प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, ये तरीका क्या होता है, बच्चे जो है भाषा कैसे सीखता है। इसमें देख सकते हैं बच्चे जो है अपने आस परिवेश से, अपने माता पिता से सबसे पहले भाषा ज्ञान अर्जित करते हैं, हर चीज़ों से वो सीखते रहते हैं। ये तो आपका हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि वयोगस्की के भाषा अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में उपयुक्त उदाहरण प्रदान करें। यानी कि वयोगस्की के अनुसार बच्चे कैसे भाषा सीखते हैं, उनकी जो लर्निंग थ्योरी है उस थ्योरी को भी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है। आप यहाँ देख रहे हैं यूनिट 2 जो है, यूनिट 2 का आपका पहला प्रश्न है कि चौथा प्रश्न है कि भाषा और लिपि के बीच संबंधों की व्याख्या करें, इसके लिए उपयुक्त उदाहरण भी आपको प्रदान करना है। यानी कि भाषा और लिपि, यहाँ कह रहे हैं कि भाषा और लिपि में अंतर क्या होता है, यानी कि लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। जैसे कि आप देखते होंगे क्या है, हिंदी हमारी भाषा है और स्क्रिप्ट क्या है, उसका स्क्रिप्ट देवनागरी है। उसी तरह इंग्लिश एक भाषा है और इसकी स्क्रिप्ट क्या होती है, रोमन होती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि भाषा और लिपि के बीच क्या संबंध होता है और इसका एक उदाहरण भी आपको देना है। जैसे मैंने 2 उदाहरण आपको दिया हिंदी और अंग्रेजी का, उस तरह आपको इसमें एक उदाहरण भी देना है और इसके बीच अंतर संबंधों की भी आपको चर्चा करनी है। प्रश्न संख्या 5 है भारतीय संविधान में भाषा से संबंधी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का वर्णन करें। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल कौन कौन है जिसमें भाषा से संबंधित सभी बातों का वर्णन किया गया है, ये आपसे प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया था। हम अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 6 जो है, इसमें पूछा गया था प्रश्न आपसे
राजनीतिक संदर्भ में भाषा के महत्व की व्याख्या करें। राजनीतिक संदर्भ यानी कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप तभी देखते होंगे, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई तरह की भाषा को भी महत्व दिया जाता है। जैसे कि यदि हम बिहार राज्य की बात करें तो जो मैथिली भाषा है, मैथिली भाषा को एक राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसे क्या किया गया है, उसे महत्व प्रदान कर दिया गया है। लेकिन भोजपुरी जो भाषा है, भोजपुरी भाषा को जो बार बार कहा जाता है कि इसे भी एक मान्यता दिया जाएगा, भोजपुरी क्या एक भाषा के रूप में इसे लिया जाएगा। क्योंकि होता है कि भाषा और बोली, भोजपुरी को अभी तक बोली माना गया था, भाषा उसे नहीं माना गया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि राजनीतिक संदर्भ में जो है भाषा का क्या महत्व होता है, उस महत्व को आपको व्याख्या करनी है। यूनिट 3 हमारा जो है, यूनिट 3 का पहला प्रश्न और प्रश्न संख्या 7 जो है, स्कूलों में एक माध्यम के रूप में भाषा के महत्व का वर्णन करें। विद्यालय में क्या होता है, भाषा एक माध्यम का के रूप में होता है। जैसे कोई टीचर कोई चीज़ पढ़ाते हैं, कोई चीज़ आपको बता रहे हैं, तो उसमें भाषा का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। मान लीजिए आप हिंदी जान रहे हैं, हिंदी समझ रहे हैं, और कोई टीचर दूसरे भाषा के जानने वाले आ जाए, जैसे कि वो बांग्ला जान रहा है या फिर वो कोई दूसरी भाषा जान रहे हैं भारत के, जिसकी आप नहीं जान पा रहे हैं, तो क्या होगा, वहाँ पर आप अच्छे से शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो ये कहा रहा है कि स्कूलों में जो है क्या होता है, भाषा एक माध्यम के रूप में होता है। उसका क्या महत्व है, महत्व में आप सभी लिख सकते हैं कि भाषा के द्वारा जो है, जब तक आपकी भाषा स्टूडेंट नहीं समझेंगे और स्टूडेंट की भाषा टीचर नहीं समझेंगे, तब तक क्या होगा, प्रभावी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए, प्रभावी कम्युनिकेशन के लिए भाषा क्या होना चाहिए, एकदम सार्थक होना चाहिए, जो कि बच्चे उसे आसानी से समझ सके। तो वही यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था कि स्कूल में एक माध्यम के रूप में भाषा का क्या महत्व है। महत्व को आपको यहाँ पर लिखना है, चर्चा करना है। आपका प्रश्न संख्या 8 जो है, इसका हिंदी नहीं दिया हुआ है, इसमें आपको बता देते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज लर्निंग रिगार्डिंग क्रिएटिविटी एंड स्किल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इट विथ सुटेबल एग्जाम्पल। यानी कि आप यहाँ पर कह रहे हैं कि आप कोई भाषा सीखते हैं तो कोई भाषा सीखने के लिए सृजनात्मकता की क्या आवश्यकता होती है, कैसे हम किसी का स्किल डेवलप कर सकते हैं, उसको आपको एक सुटेबल एग्जाम्पल के साथ, एक परफेक्ट उदाहरण के साथ इसे बताना है आपको। प्रश्न संख्या 8 है। तो इस वीडियो में जो है हम चर्चा किए बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड C4 यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम की 2020 में जो परीक्षा हुई थी उसके प्रश्नों के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में जो है बीएड प्रथम वर्ष के बाकी जो आपके पेपर कोड हैं, जैसे C5, C6, C7 और EPC सेक्शन का में जो 2020 की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में उसके प्रश्नों का विश्लेषण हम करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।